है दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हो तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि आप लोगों को कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बना के दे देंगे और बताएंगे कि देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, या तो मार्केट नीचे चला जाएगा या तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। दो केसेस यहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट जब दोस्तों मंडे को प्ले करेगा, अगर मार्केट फ्लैटिश खुल जाता है, अगर मार्केट पहले ही गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलता, चांसेस यही है कि मार्केट फ्लैटिश खुलेगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैटिश खुलता है तो जो भी होगा बहुत शार्प होगा। या तो मार्केट सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ये लोस काट देगा और उसके बाद मार्केट को घूमना होगा तो घूमेगा, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये हाई काटने के बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब ऐसे में दो प्रीमियम्स जो कि हमें अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखने हैं। पहला प्रीमियम तो दोस्तों मैंने आपको बताया है 24,800 का कॉल, क्योंकि इसके इन द मनी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इन द मनी होने से होता यह है दोस्तों कि वैल्यू में अप्रिसिएशन मिलता है और हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के मार्केट जो है वो दे के जाता है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि मार्केट के पास एक अच्छा खासा यहाँ पे हाई है, ठीक है। एट द सेम टाइम मार्केट के पास यहाँ पे लेफ्ट में भी एक हाई है, 24,800 के कॉल की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से जो मार्केट है उसने हम लोगों को एक ट्रेंड ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर कंटिन्यूएशन आना है तो हमको ये पता है कि भाई मार्केट को या तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन दे के बाद मार्केट ऊपर जाए। ये फॉल्स ब्रेकडाउन आपको 50 रुपये पे भी दिखाई दे सकता है, 55 रुपये पे भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट निकलता है और ये प्रीमियम यहाँ से निकलता है तो हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है दोस्तों कि 110 रुपये 120 रुपये तक ये जा सकता है। मार्केट अगर जो 24,800 का उसका लेवल है उस लेवल तक जाता है तो ये प्रीमियम 50 रुपये से 110 120 तक ईजिली जा सकता है। ये हम अपनी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ये ईजिली 2x होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और समझने की जरूरत है, अगर मार्केट को भागना है, तुरंत ही भागना है, तो ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो इसके ऊपर अगर ओपनिंग होती है दोस्तों तो यहाँ पे एक शार्प प्रॉफिट लेने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। 20-30 पॉइंट यहाँ पे भी मार्केट जो है आप लोगों को देके इजीली जा सकता है। तो जैसे ही मार्केट ये 82-83 का लेवल तोड़ता है, ईजिली ये जो अगला रेजिस्टेंस है 100 रुपये के आसपास का, इस रेजिस्टेंस के लिए जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक मार्केट जो है बहुत आसानी से चला जाएगा। ऐसे मार्केट कंडीशन में दोस्तों प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी के साथ लेना पड़ता है, और क्योंकि मार्केट देखिए टाइम नहीं देता, रुकता नहीं है किसी लेवल पे, तो वहाँ पे जितनी जल्दी आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ उतना ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे अगर मार्केट दोस्तों फ्लैटिश खुल जाता है तो ये प्रीमियम 24,400 का प्रीमियम, इसको हम लोगों को लगा के रखना है। देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट या तो 24,200 पे चला जाएगा या मार्केट 24,800 पे चला जाएगा। ये दो लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट को जाना है। तो हमको ये पता है दोस्तों कि अगर हम 10-10% का स्टॉप लॉस दोनों तरफ ही रखें, ठीक है, कि एक ट्रेड उठाएं 10% का उधर रखा, 10% का इधर रखा, हमको ये पता है कि एक जो ट्रेड है वो अपने लेवल तक जाएगा जाएगा। तो 24,200 अगर मार्केट जाता है तो ये वाला जो 24,400 का प्रीमियम है इसकी जो अपने आप में वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो 150 प्लस वैसे ही हो जाएगी, ठीक है, अगर 1-2 दिन में ही हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ के चलनी है कि अगर मार्केट फ्लैटिश खुलता है और इस रेड कैंडल के ऊपर जाना शुरू करता है दोस्तों, ये 60 रुपीज़ के आसपास है, ठीक है, या यहाँ से एक रिजेक्शन भी देता है, तो भी जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट चल रहा है, करीब करीब 47 का लेवल है, तब तक ये जो प्रीमियम है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रीमियम अगर निकलता है तो ईजिली दोस्तों ये पहला जो इसका रेजिस्टेंस है वही 80 रुपये पे है, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है जिसको कई बार मार्केट क्या करता है, फिल करने चला जाता है। तो ये कहाँ पे है, 100 रुपये पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 50-55 रुपये के आसपास अगर एंट्री मिल जाती है तो 100 रुपये के टारगेट्स के लिए ये भी दोस्तों ओपन है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये जाके इसको हिट कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी है, और दोनों तरफ के प्रीमियम्स मैंने इसलिए आप लोगों को बताए हैं कि दोनों तरफ दोस्तों मूव आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसी जगह पे टंगा हुआ है। अगर मार्केट डायरेक्शनल होता तो बताना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता कि हाँ भाई मार्केट किधर जाएगा। लेकिन मेरा जो व्यू है दोस्तों वो आप सभी को पता है, मैं बोलूँगा तो आप कहोगे सर आपका व्यू हमेशा बेयरिश रहता है। मेरा अभी भी ये मानना है दोस्तों कि हो सकता है मार्केट इस लो को दोबारा से अंडर कट कर दे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी ट्रैप नहीं दिखाई दिया है। तो नीचे कोई भी एक्चुअली में ट्रैप नहीं है, ठीक है। तो ये जो मार्केट ऊपर भाग रहा है, जो इसका पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोगों को आश्वस्त कर देना है कि हाँ भाई मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। तो जहाँ पे लोग आश्वस्त हो गए वहीं पे मार्केट जो है अपना गेम प्ले कर देगा। और यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देख रहे होगे, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं लॉन्ग रेंज कैंडल कहते हैं। लॉन्ग रेंज कैंडल के ऊपर से दोस्तों सी नहीं खरीदनी है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी एक्शन लेना है दोस्तों वो शुरू के सेशन में ले लेना है, भले उसमें 10% का स्टॉप लॉस लगे या ना लगे, लेकिन जो भी होगा शुरू के सेशन में होगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है दोस्तों ट्रैपिंग ही होगी।
तो अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे कि मार्केट नीचे निकलना शुरू कर रहा है तो यहाँ पे पुट का ट्रेड जितनी जल्दी बन जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। एट द सेम टाइम ऊपर का सी का ट्रेड जितनी जल्दी बन जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। इसमें लेट करने का मतलब है, डिले करने का मतलब है कि जो मार्केट है फिर वो आपके साथ गेम खेलना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसी जगह पे नहीं है दोस्तों जहां से अभी हमें डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो ये